तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्रेडिंग अपने दिव्यांश ठाकुर सर से, जो सीखा है हमने, जो बताएंगे हम आपको। मैं नहीं मानता उसके ऊपर कोई कैंडल किंग होगा। तो गाइस देखो, आज हम बताएंगे आपको कैंडल टेक्निकल एनालिसिस विद बाइनरी साइकोलॉजी, मतलब बाइनरी के हिसाब से कैसे ट्रेड करता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आई, मार्केट ने एक लो बनाया, फिर नीचे एक लो लगाया, है ना, ऐसे करके लो लगा दिया। अब मार्केट ने अपने पिछले लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, एक एम पैटर्न की तरह उसको रीटेस्ट भी कर दिया। ठीक है, ऐसे। और जब अगेन मार्केट ऊपर गई, उसको ब्रेकआउट उसने कर दिया। क्या कर दिया? पिछले लोअर हाई को ब्रेक कर दिया डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पर एक एम पैटर्न की नेकलाइन को भी उसने ब्रेक कर दिया। लेकिन जब उसमें कैंडल बना, गौर से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब उसमें कैंडल, अगला कैंडल बना, तो वो अपने लोअर हाई के नीचे ही, देखो यहाँ पर अपने लोअर हाई के नीचे ही बना। सेलर्स ने गैप किया, गैप डाउन किया और नीचे की तरफ चल पड़े। ठीक है, जब मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया, अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, एक एम पैटर्न की नेक लाइन का ब्रेकआउट किया, तो मैं समझ गया इनका टारगेट ऊपर की तरफ है। क्योंकि मार्केट ने पिछले जो लोअर हाई है, मार्केट में जो पिछला लोअर हाई है, उसको एक रिट्रेसमेंट की तरह यूज किया है 2 बार। समझ रहे हो आप? 2 बार। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, तब मैंने जाकर ये ट्रेड प्लेस की थी इस जगह पर। यहाँ पर हमारी ट्रेड प्लेस होती है। अब देखो मार्केट कितनी ऊपर तक चली गई। ठीक है, ये एक छोटा सा सिनेरियो था समझाने का आपको। एक और चीज इसमें, जब मार्केट अपने लोअर हाई को 2 बार ब्रेक करती है, 1 और 2 एंड यहाँ पे तो 3 बार हो चुका है, मैं इसको A+ ब्रेकआउट बोलता हूँ। A+ ब्रेकआउट। जब मार्केट अपने लोअर हाई को या हायर हाई को 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा ब्रेकआउट करे, तो उसको A+ ब्रेकआउट कहते हैं। और ज्यादातर मार्केट उसी ट्रेंड में चल पड़ती है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, सिंपल और सरल। मार्केट में जो पिछले लोअर हाइज बने हैं, देखो यहाँ पर ये लोअर हाइज बने हैं ना, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया? हाई, फिर वापस से इसके नीचे लो लगा दिया, फिर ऐसे रिटेस्ट करके। देखो यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई कंसिडर करता हूँ मार्केट में। ये वाला भी लोअर हाई नहीं है, बट ये है। ये वाला नहीं माना जाएगा, ये वाला ही माना जाएगा, एक ही माना जाता है। पिछले से ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी, एक। अब यहाँ पे देखो, ये है ना, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया विद रिवर्सल, मतलब रिवर्स भी मारी है मार्केट यहाँ पर। 1 मिनट, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया। वॉल्यूम क्या था? बहुत लो वॉल्यूम था आई थिंक, है ना। हाँ, वॉल्यूम भी देखना पड़ता है। वॉल्यूम की वीडियो आपकी कल आ जाएगी, बट हम फिलहाल बाइनरी के हिसाब से समझे। अगर मैं एक कैंडल आपको डीपली समझाना शुरू कर दूं ना, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ये कुछ समझा रहा है और समझ में आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। अब देखो यहाँ पे लोअर हाई का एकदम डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद फिर अगेन रिवर्स, जैसे यहाँ पर हुआ था। अगेन रिवर्स, ब्रेकआउट हुआ और रिवर्स, ब्रेकआउट हुआ और रिवर्स। भले ही वो एम पैटर्न की तरह निकल गया हो, जैसे यहाँ एम पैटर्न बना था, वैसे ही यहाँ पे सेम एम पैटर्न बन रहा है। और जैसे ही मार्केट, ये नेक लाइन है मार्केट का, ठीक है, मार्केट के पास ये लोअर हाई था और ये एम पैटर्न की नेक लाइन है। ठीक है, एम पैटर्न की नेक लाइन हम मार्क करेंगे, बॉडी टू बॉडी या विक टू विक, कुछ भी हो सकता है। आगे जाकर रिट्रेसमेंट बनती है तो हम कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है, ब्रेकआउट होता है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है अभी अभी, देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास हायर लो है मार्केट का, ये देखो मैं कहाँ से ये लगा रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल बॉडी टू बॉडी और विक टू विक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता ना, तो ज्यादा से ज्यादा बेटर रहता। वैसे यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने यहाँ ओवरलैप भी करके दिखाया सेलर्स को। देखो मार्केट ने अपने लोअर हाई के नीचे लो लगा दिया वापस से, तो उसका मतलब है मार्केट नीचे आई, वापस से रीटेस्ट किया। उन्होंने एक एम पैटर्न की नेकलाइन को यहाँ से रीटेस्ट किया, फिर वापस से ऐसे कर कर इसका ब्रेकआउट दिया इस हैमर कैंडल ने, तो उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, देख सकते हैं आप। और उसके बाद जब मार्केट ने इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन डाउन की लगा सकते हैं बेफिक्र होकर। इस जगह से हम कुछ ऐसे डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं। यहीं से लगानी थी हमें डाउन की ट्रेड, कुछ बेफिक्र होना है हमें, बिल्कुल टेंशन फ्री यहाँ से।
अपने पिछले वाले लोअर हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है और उसके बाद हम यहाँ से डाउन की ट्रेड कंफर्म लगा सकते हैं। मार्केट में सेल का प्रेशर भी आप देख सकते हैं। मुझे पता है कुछ बंदे बोर होने वाले हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज के लिए वीडियो होने वाली है। देखो इस कैंडल में प्रेशर आ रहा है, इस कैंडल में प्रेशर आ रहा है, कितना ज़्यादा प्रेशर देख सकते हैं आप, ठीक है। इस कैंडल का टारगेट है इसके नीचे लो लगाना। मैंने जो लगाया था ना ये लोअर लो, इस लोअर लो के नीचे लो लगाना, ये कंफर्म लगा के रहेंगे। मैंने स्टॉप लॉस जहाँ रखा है मार्केट वहाँ तक नहीं जाने वाली, क्योंकि मार्केट को वहाँ से बहुत तेज सेलिंग आएगी, ठीक है, बहुत तेज सेलिंग आने वाली है। देख सकते हैं आप कितनी तेज सेलिंग आ रही है इसमें, और मैंने टारगेट आपको बता दिया है इसके नीचे लो लगाना। वाह, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सेलिंग आ रही है इसमें। अब देखो अगर मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाने लग जाऊं इस चीज़ के बारे में, ये आज बाइनरी का पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आप करते हैं ना 1 by 1 कैंडल ट्रेड, तो हम भी 1 by 1 कैंडल ट्रेड करते थे पहले। क्योंकि बाइनरी का जब मैं स्टूडेंट था तो जब मुझे सिखाया जाता था ना, तो मैं खुद हैरत से जाता था, मैंने कहा ये सब हो क्या रहा है, तो आज समझ में आया ये क्या हो रहा है। देखो उसके नीचे लो लगा दिया मार्केट ने, अब बस मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए, तो मैं टारगेट अपना, वेरी गुड, मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे हुई है और अब मैं अपना टारगेट बढ़ा रहा हूँ। देखो इतनी तेज मोमेंटम सेलिंग की निफ्टी में अगर कोई पकड़ता है तो मेरे हिसाब से उसके यहाँ से आराम से 400-500 रुपये बन जाते हैं इन द मनी के, और बहुत होते हैं वो गाइस, बहुत ज़्यादा होते हैं, सही बताऊँ मैं। लेक्शन आ रही है मार्केट को अपने लो के नीचे लो लगाना है। मेरा मानना ये है मार्केट इसके नीचे लो लगा देना, मज़ा आ जाए। मार्केट को एक तेज प्रेशर आ रहा है एक डब्ल्यू की नेक लाइन से, देख सकते हैं आप यहाँ से डब्ल्यू की नेक लाइन का रीटेस्ट नहीं किया था, उन्हें प्रेशर आ रहा है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो मैं यहाँ से सेल में बना रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे नेक लाइन में कंसिडर करता हूँ, आई थिंक ये वाली है, क्योंकि ओवरलैप है, यहाँ सेलर्स आए थे ओवरलैप करके, तो ये लेवल सेलर्स का है। और वेरी गुड, इन्होंने इसी के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन कैंडल ओवरलैप किया है, यहाँ पे क्लोजिंग है। देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, मतलब बायर्स का आना इसमें लग रहा है मुझे कि बायर्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। अब देखो मार्केट ने अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती तो मैं कहता सेलर्स आएंगे, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने यहाँ पे ओवरलैप किया है, सेलर्स ने छत बना ली है अपनी कि हम तो ऊपर से ऊपर के, देखो बायर्स ने अपनी, देख रहे हो, अब समझो, मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया था, और आप भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर्स का एरिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेवल है यहाँ पर एक, अगर लेवल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे एक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है, और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लेवल है जो कि मार्केट में सेलर्स को दर्शाता है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया था। उन्होंने यहाँ पे सेल दिखाई, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, वो जो सेल्स का एरिया था अगर वो ओवरलैप नीचे की तरफ करते यहाँ पर तो वो सेल जाते, उन्होंने ओवरलैप किया, और ये जो एरिया है उसे बायर्स का बना दिया, मतलब एक सपोर्ट लेवल बना दिया, जो पहले रजिस्ट्रेशन लेवल था उसे अब सपोर्ट लेवल बना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से वापस से सेल आने वाली है, क्यों आने वाली है, क्योंकि मार्केट ने मेरे रजिस्ट्रेशन लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है। देखो अब यहाँ पे ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये बनेगा सेल का। ये सेल का क्यों बन रहा है, क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन लेवल है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे जो लेवल्स हैं मार्केट में, मार्केट ने उसी के नीचे क्लोजिंग दी है, और बायर्स वीक पड़े हैं, उसी लेवल के ऊपर वीकनेस आई है, इस वजह से यहाँ पे ये कैंडल रेड का बन जाएगा, ठीक है। अगर ये ओवरलैप देख सकते हैं, ये ओवरलैप है, ये भी ओवरलैप है, ये यहाँ के बजाय यहाँ से बना है, लेकिन मेरे जो लेवल है उसके नीचे से ही बना है। पॉइंट ऑफ व्यू बाइनरी गाइज, अगर बाइनरी में अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों के ऊपर ट्रेड होती है, ठीक है। ये है वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था बाइनरी में, लेकिन आप इतना डीप नहीं पढ़ने वाले जितना मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, मुझे पता है ना। कुछ बंदों को जल्दी पैसा बनाने की आदत होती है, जैसे मैं हूँ, मैंने 3 साल दिए हैं ना, तो इस वजह से, ठीक है। अब देखो मार्केट बार बार क्या कर रही है, मार्केट मेरे लेवल्स के नीचे ही क्लोजिंग कर रही थी, लेकिन अब के उसने अगेन ओवरलैप किया, देखो गौर से देखो, उसी लेवल के ऊपर ओवरलैप किया, इसका मतलब बायर्स ने किया, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से ये ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हो, ऊपर जा रहे हैं। मार्केट ने क्लोजिंग मेरे लेवल के की लेवल पर ही दी थी, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पर, ये जो की लेवल है ना, यहाँ पे ये जो की लेवल है, एक हैमर का की लेवल है,
मार्केट ने उसी के ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसी को रिट्रेसमेंट बनाया, उसी को लेकर ऊपर चढ़ गए। और जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे डब्ल्यू की नेकलाइन के बारे में समझाया वो भी बिल्कुल सत्य है, सही है, ठीक है। अब देखो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन आनी थी, इसके ऊपर नहीं जा सकती थी, नहीं गई, जैसा मैंने आपको 1 बाय 1 कैंडल समझाया है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे, अगर आपको मैं और कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। चलिए वेट करते हैं। मार्केट में मैंने कहाँ से ट्रेड ली थी, आई थिंक यहाँ से ली थी ना, ठीक समझाना हूँ मैं खाली, मतलब मॉर्निंग में ट्रेड ले ली थी, सिखाऊँ तो सच में कौन सी ट्रेड ली थी दिखाऊँ आपको। मैंने ली थी यहाँ पे ये वाली सेल, ये वाली सेल ओवरलैप होल्ड करी और रात को ही, मतलब समझ रहे हो, 3 बजे ही ले ली थी यहाँ से होल्डिंग की ट्रेड सेल साइड निफ्टी में, ठीक है। रात ही ले ली थी ये निफ्टी में ट्रेड, ठीक है, पता ही था मुझे। अगर अपने चार्ट दिखाऊं मैं आपको, ये देखो ट्रेड कुछ ऐसे निकाल दूँ मैं, देखो ऐसा नहीं है, ऐसे भी लगते हैं यार, मतलब ये मेरा है, कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा ओवर थिंक कर रहा हूँ ना मैं, मतलब तो ओवर थिंक करता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट में रिजेक्शन अब, हाँ यार रिजेक्शन समझा रहा था मैं रल जाता हूँ, मैं मुझे बता दिया करो। देखो भाई मार्केट में ये रिजेक्शन आई, ये रिजेक्शन क्यों आ रही है मार्केट में? मार्केट अपनी रिजेक्शन के की लेवल के नीचे ही है, प्लस एक ओवरलैप के नीचे है। अब मार्केट ए प्लस लेवल, ये है ए प्लस लेवल, देखो यहाँ पे सेलर्स खत्म हुए, सेलर्स ने अपनी ही बॉडी के नीचे ही बायर्स को रोक रखा है कि तुम्हें नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है। और यहाँ से ओवरलैप करके सेलर्स आए थे जो कि उनका लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं यहाँ से इस ट्रेड को हटा दूंगा, वरना यहाँ पर जितनी तेज ये सेलर आए हैं उससे कहीं गुना तेज यहाँ पे आने की क्षमता वो रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये डोजी टाइप कैंडल बना दिया है और मर चुके हैं वो सेलर्स, बायर्स मर चुके हैं। अब अगेन ये जो कैंडल बन रही है ये सेल की बन सकती है, ये 100% में श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सेल की ही बननी चाहिए कैंडल, वरना ये मोमेंटम थोड़ा ख़राब हो जाएगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये सेल की ही कैंडल बननी चाहिए मेरे हिसाब से, मैं बताऊंगा फिर आपको ये क्यों बननी चाहिए थी सेल की ही कैंडल, वरना अन्य तो ये बहुत ज़्यादा वीक बने, और बना ये बने ही ना साली मेरे हिसाब से। ओके वीकनेस आ रही है इसमें, ठीक है, तेज रिडक्शन आई है मार्केट को अपने ही लेवल से, ठीक है। मार्केट ने क्लोजिंग अपने, मैंने बोला था जैसे आपको, अब हम इस ट्रेड से बाहर जा चुके हैं, अपने की लेवल से, मतलब मेरे जो की लेवल है उससे ऊपर दे दी, जहाँ पे सेलिंग का ओवरलैप था मार्केट ने उसको भी तोड़ दिया। मार्केट में बायर्स का मोमेंटम चल चुका है, जैसे आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल आ जाएं बड़े बड़े ग्रीन के तो उसमें एक मोमेंटम माना जाता है, और अब हम यहाँ से बाय के लिए जा सकते हैं, मोमेंटम हो चुका है। अगर मार्केट इसका रीटेस्ट दे एक बार आपको, यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू की तरफ बनाकर निकल सकती है। देख सकते हैं आप इसमें बहुत तेजी के साथ बाइंग आ रही है, और जो कि आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अपने सारे सपोर्ट्स लेवल सब कुछ ब्रेक कर दिया, मोमेंटम दिखा दिया बायर्स का, बाइंग का। और लो वॉल्यूम इंगल्फिंग आई थिंक ये है, वाह ये जो है, ये जो चीज़ है गाइस, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। ये जो चीज़ है सेलर्स को बायर्स ने पूरा इंगल्फ कर दिया, और लो वॉल्यूम इंगल्फिंग जिस दिन होती है, जब होती है, देखो यहाँ पे लो वॉल्यूम है, बायर्स की लो वॉल्यूम है लेकिन इंगल्फ है। अब देखो इतनी तेज बायर्स आए यहाँ पर, देख रहे हो, मैंने बोल रहा था, मैं आपको ये सब पहले ही बता चुका था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लो वॉल्यूम इंगल्फिंग है ना, जब मार्केट में होती है तो उसका मतलब है कि मार्केट में तेजी के साथ सेलिंग और तेजी के साथ बाइंग आती है। जो पार्टी लो वॉल्यूम इंगल्फिंग करती है, जैसे यहाँ पर सेलर्स ने लो वॉल्यूम किया है, देखो ये हाई वॉल्यूम इंगल्फिंग है बट ये बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये इंगल्फिंग 2 गुना है, इस वजह से ये ज़्यादा चली है। यहाँ पे देखो ये लो वॉल्यूम इंगल्फिंग प्लस ओवरलैप, देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ों को सिनेरियो समझ गया। कुछ बंदे इस पे ट्रेड करते हैं, कुछ बंदे इस पे ट्रेड करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको उस पर भी ट्रेड कुछ नहीं समझ लो, 10% करते हैं, सिर्फ 10 भी नहीं यार, मेरे हिसाब से 5% ही ना करते हो। बाइनरी अच्छी चीज़ है अगर आप समझें तो। अच्छा गाइज, आप अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक और फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।